माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि संस्कृत एक भाषा है जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ना होता है। 10th तक, 10वीं तक पढ़ना होता है और क्लास प्रथम से यानी पहले से 10वां तक पढ़ना होता है। और सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है ना, बच्चों को मिलता है चॉइस 8वें के बाद। 8वां में आपको या तो पढ़ना है संस्कृत, नहीं तो पढ़ना है हिंदी। इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना ही है। तो बच्चों को होती है चॉइस कि हम हिंदी पढ़े या संस्कृत पढ़े। लेकिन बात ऐसा है कि एक बच्चे ने हमारे इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पूछा कि हम संस्कृत पढ़ते क्यों हैं। आपके मन में सवाल कभी आया कि बच्चों को संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो उस समय मेरे दिमाग में जो बातें आई, तुरंत मैंने बच्चों को कहा, मैंने पहले ये कहा कि देखो बाबू, संस्कृत जो होती है, संस्कृत क्या होती है? मदर ऑफ एवरी लैंग्वेज। जितने सारे लैंग्वेज हैं, सारे लैंग्वेज का सोर्स जो होती है संस्कृत से निकलती है। इनफैक्ट चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे स्पेनिश की हो, चाहे पुर्तगीज की हो या फिर जापानी, जितने सारे लैंग्वेज हैं उसमें से कहीं ना कहीं सारे के सारे वर्ड तो नहीं, पर बहुत सारे वर्ड संस्कृत से लिए गए हैं। तो मेरा पहला उनका जवाब ये था कि संस्कृत जो ऐसी लैंग्वेज है जिसे सारी लैंग्वेज का उत्पत्ति हुई है और उनके ही शब्द उसमें लिए गए हैं और उनका मतलब समझाया गया है। दूसरी बात देखिए कि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज हमारी संस्कृति को जोड़ती है। जैसे कि आज से हम देखिए कि पिछले 5000 साल पहले आपको पता होगा कि महाभारत की लड़ाई हुई, रामायण हुआ, आपको उसमें गीता लिखा गया। तो जितने भी हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत की जितनी भी चर्चाएं हुई हैं वो सारे के सारे संस्कृत में हुई हैं। समझ में आ गई? और कहीं ना कहीं संस्कृत हमारी संस्कृति को क्या करती है? जोड़ती है। इसलिए हमें संस्कृत की उतनी समझ तो नहीं, पर बेसिक समझ होनी चाहिए कि हमारा संस्कृत है और कहीं ना कहीं संस्कृत हमारी संस्कृति को अट्रैक्ट करती है, कनेक्ट करती है। संस्कृत भाषा दुनिया का सबसे सेकेंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, यानी कि दूसरी सबसे पुरानी भाषा है। पहली भाषा सुमेरियन भाषा है जो कि ग्रीक, मेसोपोटामियन जब जानते हैं तो मेसोपोटामिया के बगल में उनका आविष्कार हुआ है। आज से उनसे भी पहले, संस्कृत से पहले। लेकिन जब हमारे यहाँ आर्य लोग आए और उस जमाने से जो वैदिक परंपरा की शुरुआत हुई तो हमारे यहाँ संस्कृत की परंपरा बनी। इनफैक्ट हिंदी तो काफी सारे वर्ड संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो मैंने पहली बात कहा कि हमारे संस्कृत को जोड़ती है, संस्कृति को जोड़ती है। दूसरी बात क्या कि हम उस जमाने में जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, जैसे कि संस्कृत जो सबसे बड़े विद्वान हुए उनका नाम है कालिदास। और कालिदास को बातों को समझने के लिए हम अपनी भाषा संस्कृत में उन्होंने अपनी बात को कहा, उनकी बात को भी हम समझते हैं। आपके दिमाग में यदि कुछ ऐसी बात होगा कि संस्कृत को क्यों पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हालांकि कई बार बहुत सारे डिबेट भी हुई है कि बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहिए, कोई काम तो उसका आगे होता नहीं है और उसका स्कोप भी बहुत लिमिटेड होता है। यदि आप बहुत सारा प्रचंड विद्वान बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसकी काम है, या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस चीज़ को बनेंगे। तो संस्कृत को इतना महत्व देना क्या सही है और क्या गलत है? आपको क्या लगता है? संस्कृत शुड बी कंटिन्यू टू द टीच इन एवरीवेयर और कि नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को संस्कृत? मेरा मानना है कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको यदि एक भाषा है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं, ये भाषा है और भाषा की ज्ञान होना आवश्यक है। थोड़ा भी ज्ञान होगा, हल्का भी ज्ञान होगा, ताकि हम अपने पूरे संस्कृति को कनेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो संस्कृति को समझने के लिए अपनी भाषा पे कमांड होना बहुत ही आवश्यकता है। कमांड तो कुछ ज़्यादा हो गया, कम से कम उसकी समझ होनी चाहिए, हल्की फुल्की समझ भी होनी चाहिए। इसलिए बच्चों को संस्कृत पढ़ानी चाहिए। आपको क्या लगता है संस्कृत के बारे में? आप कमेंट में डेफिनेटली बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू।